दादी शहर में अमरूद का थैला लगाती हैं। रोज अमरूद बेचकर खूब पैसे कमाती हैं, जिससे दादी उस दिन दादी से कोई अमरूद नहीं खरीदता। एक पुलिस वाला आता है और दादी के अमरूद वाले थैले को गिरा देता है, जिससे दादी के सारे अमरूद सड़क पर बिखर जाते हैं। रोती हुई दादी उन्हें अमरूद को इकट्ठा करके दादी शाम को अपने घर ले आती हैं, लेकिन आज दादी ने एक भी रुपया नहीं कमाया। बच्चे अमरूद को सब्जी मंडी की ओर फेंक कर चली जाती है। अगले दिन सब्जी मंडी में भयंकर बदबू आने लगती है, जिससे जो भी सब्जी खरीदने आता है वह तुरंत बिना सब्जी लिए वापस चले जाते हैं। अगले दिन सब्जी मंडी वालों को पता चला कि ये सब दादी ने किया होगा। गुस्से में अगले दिन दादी के घर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि दादी घर पर नहीं होती। तभी लोग दादी के घर का सारा सामान घर से बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन दादी अपने गांव से आती है तो देखती है कि उसके घर का सारा सामान बाहर पड़ा नजर आता है। दादी के पास अब कुछ भी नहीं बचा होता है। दादी अगले दिन पैसे कमाने के लिए खेत में काम करने के लिए जाती हैं, तो पूरे दिन खेत में काम करती हैं और शाम को दादी अपने पैसे देने को बोलती है, तो खेत मालिक दादी को अगले दिन का बोल देता है। दादी उदास होकर घर लौट आती हैं। देखती हैं कि दादी के पास घर में कुछ भी नहीं होता। खाने पीने के लिए तो मजबूरन दादी रात को नजदीक रेलवे स्टेशन की ओर चली जाती हैं। वहीं पर दादी लोगों का सामान में हेल्प करती हैं, जिससे दादी को जो भी पैसे मिलते हैं उन्हें पैसों से दादी पास की एक होटल में जाती हैं और खाना खाती हैं। खाना खाकर मजबूरन दादी रात को रेलवे स्टेशन पर ही सो जाती हैं, लेकिन थकी हुई दादी को रात भर बिल्कुल ही नींद नहीं आती। अगले दिन दादी उठकर उसी खेत में काम करने को फसल कटाई में चली आती हैं। दादी को उम्मीद होती है कि आज उसे शाम को पैसे मिल जाएंगे, जिससे दादी अपने घर जाकर आराम से चैन की नींद से सोएगी। तो खेत मालिक दादी को खूब सारा काम करने और बदले में पैसे का लालच देता है, लेकिन दादी रात भर काम करती हुई बेहोश होकर पड़ जाती है। दादी अगले दिन उठकर खेत से पैदल निकल चलती है। पास में एक तालाब होता है, वहां दादी जाकर आराम करती हैं। तभी एक लड़का दादी की ओर आता है और दादी को पूछता है कि आप दुखी क्यों हो। दादी उन्हें सारी बात बताती हैं, जिससे लड़का दादी को एक सोने को हथौड़ा देता है कि आप ये ले जाओ, जिससे आपकी खूब मदद हो जाएगी। अगले दिन दादी उसी हथौड़े को लेकर आती हैं अपने घर और एक कारीगर को बुलाकर दे देती हैं। दादी को ये पता नहीं होता कि सोने के हथौड़े की कीमत ज्यादा है। भोली दादी को बदमाश कारीगर मात्र 500 रु देकर ले जाता है, जिससे दादी अपने घर का बाजार से सामान ले आती हैं। क्या दादी के साथ उस कारीगर ने सही किया या गलत? कमेंट करके बताओ। शाम को दादी अपने सामान से सही खाना बनाकर खाकर सो जाती हैं। इस गरीब और भोली ईमानदार दादी के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।